तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि फेसबुक एड्स में मैसेजेस की कैंपेन को प्रॉपरली प्रोफेशनली कैसे सेटअप करना होता है। उसके अंदर हमें मल्टीपल सब ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे होते हैं, उनका क्या काम है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को आपने यूज़ करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव को कब इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। हर एक चीज़ डिटेल में आज इस वीडियो में हम लोग ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहा करें। बहुत सारी फेसबुक एड्स के ऊपर वीडियोस इससे पहले मैं ऑलरेडी चैनल पे बना के रख चुका हूँ, आप उनको जाके डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आप वो चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियो से वो सारा कुछ डिटेल में सीख सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ एक ही जगह पे सीखना चाहते हो और बहुत सारी एडवांस तरीके, एडवांस स्ट्रैटेजीज और जो इन डेप्थ नॉलेज है, ये सब कुछ अगर आप फेसबुक एड्स के बारे में सीखना चाहते हो और अगर आप फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बना के रखा हुआ है फेसबुक एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर, यूट्यूब एड्स के ऊपर, एसईओ के ऊपर। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो और आप एक ही जगह पे एक ही गो में डिटेल में सारे का सारा कुछ जो है वो एक ही जगह से सीख सकते हो, प्रीमियम नॉलेज सीख सकते हो। आप उस कोर्स को देखने के बाद कुछ भी बेच सकते हो ऑनलाइन, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप बेच नहीं सकोगे उसमें, क्योंकि मैंने सब कुछ फेसबुक एड से रिलेटेड कवर करके रखा हुआ है। तो ज़रूर उसको देखें और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम देखते हैं कि हमने अपनी मैसेजेस की कैंपेन को कैसे सेटअप करना होता है, कब किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना होता है, क्या उसकी प्रोफेशनल तरीके होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है और कैसे उसको स्केल अप की तरफ लेकर जाना है। अब अगर इससे पहले जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव हो गया, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। एड्स मैनेजर के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बिजनेस मैनेजर के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मेरे यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप फ्री में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं और आप उसको यूज़ करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीमियम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मेरे कोर्सेज जो हैं वो पड़े हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैसेजेस की कैंपेन को सेटअप करना। अब लीड्स पे जाके हम सबसे पहले अपने लिए एक मैसेजेस की कैंपेन को सेटअप करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब अगेन कैंपेन को सेटअप करने का वही यूजुअल प्रोसेस है। आपने अपनी कैंपेन का नाम दे देना है, नेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ से अब हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम लीड जनरेट करें मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस रिसीव करके। ठीक है, तो हमने यहाँ से मैसेंजर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर देना है ताकि हम जनरेट करें लीड्स अपने मैसेंजर के ऊपर। ठीक है, अब हम इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन उसको हम लीड्स में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल जनरेट करना चाह रहे हैं थ्रू मैसेजेस। ठीक है, ताकि लोग हमें मैसेज करके हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूछें और वहाँ से हम उनको फिर सेल करें। अब आप ये फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, अब लीड्स को हम अलग इसलिए कवर करेंगे क्योंकि उसमें वेबसाइट के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो और इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, और मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हमने मैसेंजर के लिए, मैसेजेस के लिए कैंपेन को सेटअप करना है। ठीक है, उसके थ्रू हमने सेल्स जनरेट करना शुरू करना है, ये हमारा गोल है। तो हम सबसे पहले आएंगे, अपना पहला एड सेट सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम अपना बजट कर देंगे $5 का। ठीक है, जिस भी कंट्री में हो आप इसको ट्रांसफ़र करके अपने कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करो और $5 का जो अमाउंट बनता है वो आपने इसमें सेट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चले जाना है यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे। अब अगेन मैंने आप लोगों को डिटेल टारगेटिंग का तरीका भी सिखाया है, अब हम इसको साथ साथ सेटअप करना भी देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं वो डिटेल टारगेटिंग के अंदर दोबारा से नहीं जाने वाला क्योंकि वो मैंने पूरा डिटेल्ड लेसन उसके ऊपर आप लोगों को दे दिया है। तो आई एम श्योर अब आप लोगों को पता होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से, अपनी सर्विसेज के हिसाब से किस तरीके से यहाँ पे टारगेटिंग सेटअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी लोकेशंस को सेटअप कर देना है। फिर उसके बाद आपका एज आ जाएगी। ठीक है, आपने एज भी उसी हिसाब से सेटअप कर देनी है जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट, जिस भी हिसाब से आपने अपना जेंडर रखना है, अगर स्पेसिफिक वुमेन के लिए है तो आप उसको वुमेन कर सकते हो, अगर स्पेसिफिक मेन के लिए है तो आप उसको मेन में रख सकते हो। अगर वो एज अ गिफ्ट भी लोग ख़रीद सकते हैं तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप उसको ऑल पे छोड़ो। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग में हमने जाना है और यहाँ से हमने अपनी टारगेटिंग को सेटअप कर लेना है। ठीक है,
अब हम इसमें देख लेते हैं कि यार हम डेमोग्राफिक्स को कैसे यूज़ करके कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्रोडक्ट है और आप कहते हो कि यार जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं आपने उनको टारगेट करना है, तो यहाँ से आप एजुकेशन लेवल पे आके एजुकेशन लेवल के हिसाब से मास्टर डिग्री, ठीक है, यूनिवर्सिटी में होते हैं लोग, नॉर्मली लोग या इससे निकल चुके होते हैं, ठीक है, कॉलेज, इन कॉलेज यहाँ पे आपके पास देखो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इन ग्रेड स्कूल, इन हाई स्कूल, ठीक है, आप इस हिसाब से लोगों को टारगेट कर सकते हो। फिर आपके पास बाकी ऑप्शंस भी आते हैं, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मली अब यूएस के लिए यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे जिप कोड्स के हिसाब से सारा कुछ सेटअप हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट इनकम वाले लेवल वाले लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है। आप पेरेंट्स के हिसाब से कर सकते हो, आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, डिवोर्स्ड, इंगेज्ड, इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मैरिड को करोगे या आप सिंगल को करोगे, ठीक है। पाकिस्तान में नॉर्मली ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड और इस तरह की डिवोर्स, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली लोगों ने नहीं लिखी हुई होती, ठीक है, तो उसको टारगेट करना बेकार होगा। यहाँ पे आप वर्क के हिसाब से कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो जिस जगह पे जो आपका कस्टमर पर्सोना आप बनाओगे, आपने उस हिसाब से डेमोग्राफिक्स हों चाहे बिहेवियर्स हों, आप स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइस यूज़र्स के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आप ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अमेज़ॉन, एप्पल, ब्लैकबेरी, ठीक है, HTC, LG, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आ गए हैं, कंपनीज आ गई हैं, आप उनको उनके डिवाइसेस के हिसाब से, ठीक है, टारगेट कर सकते हो। iOS या एंड्रॉयड के हिसाब से आप उनको टारगेट कर सकते हो। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब आप जितना डिटेल में अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसकी डिटेल में जाओगे, रिसर्च करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है मैसेजेस की कैंपेन के लिए कि हम लोगों ने अपने अब टारगेटिंग पे आ गए हैं, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट्स अपने लिख देने आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पाकिस्तान रखा हुआ है तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस आ रही है। आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप अपनी कैंपेन्स को सेटअप करते हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास तकरीबन 2 से 3 मिलियन लोग मैक्सिमम, ब्रॉड ऑडियंस की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 2 से 3 मिलियन लोग होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा आप उससे ऊपर ना जाओ। अगर आप इंगेजमेंट की कैंपेन या अवेयरनेस की कैंपेन पे जाते हो तो इन दैट केस वहाँ पे आप बड़ी ऑडियंसेस को यूज़ करो तो बेहतर होता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली मैसेजेस वाली कैंपेन्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ जाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा टारगेटेड ऑडियंसेस को लाना शुरू करते हैं, अगर हमारे पास बजट भी लिमिटेड होता है, तो फिर हमें चीज़ों को थोड़ा सा तरीके से लेके चलना होता है ताकि हमारे पास उन्हीं इंटरेस्ट्स वाले लोग आएँ जो हमारी टारगेट ऑडियंस में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो कैंपेन होती है इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से इंटरेस्ट्स को मेंशन कर देना है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा प्रोडक्ट है कोई लेट्स से कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो फीमेल्स के लिए या दोनों जेंडर्स के लिए टारगेटेड है, लेट्स से कोई मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, जो दोनों जेंडर्स के लिए टारगेटेड है और दोनों जेंडर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इनको कैसे टारगेट करूँगा, मैं यहाँ पे अपने इंटरेस्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र है तो हम लोग किस तरफ जाएंगे, मॉइस्चराइज़र कौन लोग यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली फीमेल्स यूज़ करती हैं अपने नॉर्मली मेकअप वगैरह से पहले, या लड़के यूज़ करते हैं जो टू कीप देयर स्किन हाइड्रेटेड, ठीक है, सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा वो चीज़ आती है नॉर्मली स्किन केयर के अंदर, तो हम स्किन केयर के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अब स्किन केयर में हमारे पास देखो स्किन केयर स्पेशलिस्ट आ रहा है, एस्थेटिक स्किन केयर आ रहा है, स्किन केयर कंसल्टेंट आ रहा है। अब अगर हमने जनरल पब्लिक को टारगेट करना है तो हम इसके साथ नहीं जाने वाले क्योंकि ये जॉब टाइटल्स में आ रहा है, ठीक है, ये डेमोग्राफिक्स में आ रहा है। हमने अगर, और ये हमारी टारगेट ऑडियंस है भी, हो भी सकती है, ये लोग भी शायद ख़रीदना चाहें, लेकिन क्योंकि आप इधर अगर देखो कि इसमें बहुत ही छोटी ऑडियंस है, ठीक है, इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो हमने ऐसे नहीं, इस तरह नहीं करना कि हम बहुत ही छोटी ऑडियंस की तरफ जाएं। हमने ज़रा ब्रॉड इंटरेस्ट्स को पहले टारगेट करके देखना है ताकि ज़्यादा लोगों की तरफ हमारा ऐड बाहर जाना शुरू हो,
ज़्यादा लोगों को नज़र आए, वहाँ से फिर हमें मैसेजेस आना शुरू हों, और वहाँ से फिर हम देखें कि यार कौन से हमारे लिए मैसेजेस जो हम बेनिफिशियल हैं, जहाँ से हमारी सेल्स जनरेट हो रही हैं, और हम उनको ज़्यादा यूज़ करें और उसी तरह की ऑडियंस को आगे टारगेट करें, जो मैं आगे चल के आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे तो स्किन केयर में चले जाएंगे। सबसे पहले स्किन केयर हमारे पास आ गया है, कॉस्मेटिक्स इंटरेस्ट है और इसमें ऑडियंस भी बड़ी है। ठीक है, तो इसको हम टारगेट कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे अपने इंटरेस्ट में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि साथ हमारे पास नेचुरल स्किन केयर कॉस्मेटिक्स आ गया है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर आ गया है, फेशियल आ गया है, इसको हम कर सकते हैं। ब्यूटी में हम जा सकते हैं, ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटी सैलून्स को हम टारगेट कर सकते हैं। जो ठीक है, जो लोग जिन्होंने पेजेस लाइक किए हुए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये बिक सकता है और वो मल्टीपल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं हमसे। ठीक है, एक्सफोलिएशन में काम आता है, पर्सनल केयर में हम जा सकते हैं। अब ये टॉयलेटरीज़ में आता है बिल्कुल सेक्शन में, तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप बाकी इंटरेस्ट्स को निकालते रहते हो। ठीक है, और आप इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद अब याद रहे कि आपने अपनी जो लोकेशंस हैं उनको भी ओवरऑल जनरल नहीं छोड़ना पूरी कंट्री पे, आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक सिटीज़ की तरफ जाना है ताकि आपके पास वो फालतू जो ऑडियंस होती है वो ना आ रही हो। उसके बाद आपने एडवांस्ड डिटेल टारगेटिंग को फ़िलहाल टेस्टिंग के फेज़ में बंद कर देना है। ठीक है, आपने अपनी लैंग्वेजेस को सेटअप कर देना है, आपने इस ऑडियंस को सेव कर देना है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं स्किन केयर ऑडियंस टेस्ट। ठीक है, 1 स्टार्ट में टेस्टिंग के फेज़ में हमने प्लेसमेंट्स को ऑटोमेटिक पे छोड़ना है, एडवांटेज प्लस पे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है और आपने अपने ऐड को सेटअप कर देना है। ठीक है, अब ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ कि आपने एड्स को कैसे सेटअप करना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, तो आपने अपने इमेज को ऐड कर देना है। ठीक है, अब जो भी आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपने अपने इमेज को ऐड कर देना है। एग्जांपल के लिए मैं फ़िलहाल यही इमेज मेरे पास जो इसमें एडेड है मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सारा सेटअप आपने ठीक तरीके से उसको सेटअप कर देना है। आपने अपनी ऐड कॉपी लिख देनी है। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट्स के हिसाब से है। अब जब आप मैसेजेस की कैंपेन में जाते हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप हाईलाइट्स को आपने टारगेट करना है, आपने हाईलाइट्स को मेंशन करना है। कोई डिस्काउंट्स हैं, फ्री डिलीवरी है, रिटर्न पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, आपने अपनी हेडलाइन को मेंशन कर देना है। अब मैसेजेस की कैंपेन है, ठीक है, तो इसके लिए हमारी हेडलाइन होगी चैट एंड मैसेंजर भी आप यूज़ कर सकते हो, सेंड अस अ मैसेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना है। कोई भी आपका प्रोडक्ट है जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल स्किन केयर प्रोडक्ट। ठीक है, और सेंड मैसेज आपका ऑब्वियसली इस जगह पे हम मैसेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं तो सेंड मैसेज ही हमारा कॉल टू एक्शन रहेगा। और यहाँ पे आके आपने अपनी एक टेम्पलेट बना देनी है। ठीक है, मैसेज की। अब जब भी कोई आपको ऐड से मैसेज के बटन पे क्लिक करेगा तो बेसिकली ये एक मैसेज जो है वो उनके पास जाएगा, वीड लाइक टू नो हाउ वी कैन हेल्प, प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो आवर रिप्रेजेंटेटिव में फॉलो अप विद यू। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से आपके लिए चीज़ें अब बहुत आसान होना शुरू हो गई हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मैनुअली करनी होती थी। अब यहाँ से आप डिटेल में अपने मैसेजेस को सेटअप कर सकते हो, तो अब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जवाब जाएंगे और जो फालतू की लीड्स होगी वो यहाँ से ही गायब हो जाती हैं। ठीक है, आपके लिए आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, अब अगर आप जो भी प्रोडक्ट, लेट से अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आपने इस क्वेश्चन को ज़रा जनरल कर देना है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो तो फिर आप इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये मैसेज जाएगा, नीचे कस्टमर येस पे क्लिक करेगा। ठीक है, और अगर वो येस पे क्लिक करता है तो उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन उसके पास चला जाएगा। ठीक है, विच सिटी डू यू लिव इन, और उसके बाद वो आंसर करेगा कि यार मैं इस सिटी में रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ऐड क्वेश्चन, तो अब ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं
और इसको अब आप यूज़ करके लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप उनके फ़ोन नंबर्स भी कैप्चर कर सकते हो, आप उनका ईमेल भी कैप्चर कर सकते हो, आप उनका एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उनसे कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो मॉइस्चराइज़र का, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग आवर, कोई भी नाम दे देते हैं इसको, स्किन हाइड्रेटिंग, इसको मैं कर देता हूँ ऑर्गेनिक स्किन हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। ठीक है, अब ये कस्टमर कहेगा यस और नो। अगर वो कहता है यस तो ये अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। अगर वो नॉट नाउ नो पे क्लिक करता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा यहाँ से, और डिसक्वालिफिकेशन के केस में उसको जाएगा ये मैसेज, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट बट इट डजेंट लुक लाइक वी आर अ गुड फिट एट दिस टाइम। ठीक है, और वहाँ पे उसका वो जर्नी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए आसान होगा, आपको पता होगा कि यार ये फालतू का मैसेज है, आपने इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाइड्रेटिंग। अगर वो कस्टमर कहता है यस तो आपने उसको कहना है, यहाँ पे हम इससे एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको हम करते हैं कस्टम क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं प्लीज़ टेल अस हाउ मैनी, ट्यूब में अगर है तो लेट से ट्यूब लिख देते हैं, हाउ मैनी ट्यूब्स वुड यू लाइक टू बाय एंड हाउ मेनी ट्यूब्स वुड यू लाइक टू बाय। यहाँ पे हम इसको ये कर देते हैं। अब जितने क्वेश्चंस ऑटोमेटेड तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे उतना आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और उतना आपके लिए आसानी होगी। अब इसको हम कर देते हैं आंसर कर देते हैं, तो इसको हम करते हैं 1, ठीक है, टू, 3। ठीक है, अब अगर इसमें से उसने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो वो अगले मैसेज पे चला जाएगा, और आप यहाँ पे एक्सेप्ट अदर आंसर्स पे भी क्लिक कर सकते हो, ताकि अगर वो 3 से भी ज़्यादा ऑर्डर करना चाहता है या वो कोई डिटेल आपसे लेना चाहता है तो वो भी आपसे पूछ सके। लेकिन इस स्टेज पे मैं कहता हूँ कि आप इसको ना करो, ताकि वो ऑटोमेटेड तरीके से इन क्वेश्चंस के थ्रू गुजर जाए, ताकि आपको पता चले कि एक हाई क्वालिटी लीड है मेरे लिए। ठीक है, ताकि आप सिर्फ मेन बात पे उसके साथ टाइम और मगजख्वारी कर सको। ठीक है, यहाँ पे वो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा, और इधर आप उसको कहोगे व्हाट साइज ट्यूब वुड यू लाइक टू बाय। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक है 100 ml, एक है 250 ml, ठीक है, और एक आपके पास है 350 ml, तो आपने वो ऑप्शंस को भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब इसमें से वो सिलेक्ट करेगा तो अब आप नीचे एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। अब आप उससे डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर की तरफ उसको लेकर जा सकते हो, और या आप यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन बनाते हो और आप उसको कहते हो कि प्लीज़ शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू प्लेस योर ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे आप उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए 1, 2, 3, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे उससे मांगते हो, और वो आपको अगले मैसेज में वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको भिजवा देता है, और आप उसको कंप्लीशन मैसेज की तरफ ले जाते हो अगर वो आपको ये सारी डिटेल्स भिजवा देता है। और यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है थैंक्स फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस, विल कॉन्टैक्ट यू टू लेट यू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद जब ये मैसेज चला जाएगा तो
फिर आप मैनुअली इसमें जा सकते हो और आप उस कस्टमर से अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने अगर उसको इन्फॉर्म करना है कि जी आपका इन्फॉर्मेशन सारी हमें मिल गई है और आपका ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिया है, ठीक है, वो सारी की सारी कन्वर्सेशन आप वहाँ से आगे उससे शुरू कर सकते हो। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज भी एडिट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। और उसके बाद आपने इसको, अब ये और भी डिटेल में आप जा सकते हो, अब आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका बेसिक तरीका और मकसद समझ आ गया। इसको आप सेव एंड फिनिश कर दो कि अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी आपसे मांग रहा है, तो इसको आपने व्यू टर्म्स करना है और आई एग्री कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक होता है वो ऐड कर देना है। ठीक है, अब पॉलिसीज़ में यह है कि आपने इधर अपनी वेबसाइट का एक लिंक डालना होता है जहाँ पे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पड़ी हुई है। तो अब आप इसके लिए कोई भी वेब पेज वगैरह सेट करके, ठीक है, ऑनलाइन ब्लॉग वगैरह सेट करके वहाँ पे अपने लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी लिख देते हो और उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल इसको कर देता हूँ ठीक है, और ये करके आपने उसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। गॉट इट। और ये टेम्पलेट अब आपकी सेव हो गई है और ये अब ऑटोमेटेड तरीके से ये सारे मैसेजेस वगैरह जो हैं ये अब आपके इसमें लोगों को जा रहे होंगे और वो उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। इस कैंपेन को अब आप कर दोगे पब्लिश। ऑलराइट, आई होप ये एक हेल्पफुल वीडियो थी। आप लोगों को डिटेल में पता चल गया होगा कि मैसेजेस की कैंपेन को कैसे सेटअप करना होता है। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आ गई होगी। लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोग जब इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से ज़्यादा वीडियोस, अच्छी वीडियोस ला सकूंगा। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सी यू ऑल।